क्लास फर्स्ट ईयर मेरे को आप लोग खैरियत से होंगे बेटा जी। आज हमने एक्सरसाइज 10.3 का सोल्यूशन करना था स्टार्ट। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको फार्मूलाज आने चाहिए। सो वो फार्मूलाज आपको आते होंगे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वी हैव टू फाइंड साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा एंड टेंजेंट टू अल्फा इफ़ फर्स्ट पार्ट है साइन अल्फा आपको गिवन है। अब देखें स्टूडेंट्स साइन अल्फा अगर हमें गिवन है और हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है, अगर आपने इनके फार्मूलाज पढ़े हों तो हमें रिक्वायर्ड है कॉस अल्फा और टेन अल्फा। तो बेटा जी साइन अल्फा से हम कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट बाई यूजिंग आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी आपने चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ी थी, एंड दैट आइडेंटिटी इज कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स ये वो फार्मूला जो आप पढ़ के आ चुके हैं। अब देखें सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो 1 एज इट इज साइन देखें आपके पास है 12/13 होल स्क्वायर। तो बेटा जी आ जाएगा 1, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। स्टूडेंट्स देखें 1 और 169 के एलसीएम आपके पास आ गया 169। सो इट विल बिकम 169 माइनस 144। दैट शोज दैट कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल्स टू 25/169। बट स्टूडेंट्स हमें जो रिक्वायर्ड है दैट इज कॉस अल्फा। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो बेटा जी कॉस अल्फा विल बी 5/13। तो अब देखें आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी हुई है और आपके पास साइन अल्फा भी है। अब सिंपली फार्मूलाज अप्लाई करते हैं और रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट केस देखें, वी हैव टू फाइंड साइन टू अल्फा। सो वी नो दैट साइन टू अल्फा इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ अल्फा इनटू कॉस ऑफ अल्फा। तो बेटा सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। साइन अल्फा इज 12/13 एंड कॉस अल्फा इज 5/13। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ा 24 एंड 24 इंटू 5। तो बेटा जी आ जाएगा ये 120 और 13 इंटू 13 तो स्टूडेंट्स 169। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा। अब सेकंड केस आपने फाइंड करना है कॉस टू अल्फा। तो बेटा जी कॉस टू अल्फा के आपने मल्टीपल फार्मूलाज पढ़े, हम जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो स्टूडेंट्स कॉस वैल्यू पुट कर दें। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी आपके पास 5/13 माइनस 12/13 स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर कर लें तो स्टूडेंट्स ये 25 आ जाएगा और ये 169 आ जाएगा और ये 144 आएगा और ये भी 169। अब आप लोग जानते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सिंपली क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इट विल बी 169 तो 25 माइनस 144। तो स्टूडेंट्स 25 माइनस 144 आंसर विल बी माइनस 119 ओवर 169। सो स्टूडेंट्स दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस टू अल्फा। अब लास्ट पार्ट जिसमें हमने फाइंड करना है टेंजेंट टू अल्फा। अब स्टूडेंट्स टेन टू अल्फा के फार्मूले में अगर आप देखें तो टेन अल्फा यूज़ किया जा रहा है, तो फर्स्टली हमें टेन अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट टेन अल्फा दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो बेटा जी साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 12/13। कॉस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी दैट इज 5/13। तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड टेन अल्फा विल बी 12/5। अब देखिए बेटा जी tan टू अल्फा के लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक तो फार्मूला आपका दैट इज इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, एंड सेकंड इज आप इस tan टू अल्फा को लिख सकते हैं इक्वल्स टू साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए साइन टू अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड की एंड दैट वैल्यू इज 120/169। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने कॉस टू अल्फा की वैल्यू भी फाइंड की एंड दैट वैल्यू इज माइनस 119 ओवर 169। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ tan टू अल्फा विल बिकम माइनस 120 ओवर 119। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan टू अल्फा। आप ऐसे फाइंड कर लें यहाँ बाय यूजिंग फार्मूला कर लें, दैट्स अप टू यू, दोनों तरह से आंसर करेक्ट होगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी बेस करती है ऑन प्रूफ्स, और उसी तरह से ही जैसे आपने 9.4 में प्रूफ किए थे यहाँ पर भी आपके फंक्शन के प्रूफ्स हैं। वहाँ भी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आपने कोशिश करनी है कि सम से प्रोडक्ट में आ जाए या बड़े एंगल से छोटे एंगल में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही चीज़ माइंड में रखनी है। अब देखें आपको गिवन है कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा और आपने शो करना है इसको इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। तो बेटा जी यहाँ पे हम जो सेकंड पॉइंट था हमारा, जो मैंने आपको बताया था कि हम बड़े एंगल से छोटे एंगल में आएंगे, तो इसमें जो हम साइड लेंगे दैट विल बी आवर राइट हैंड साइड विच इज़ 2 cot 2 अल्फा, बिकॉज 2 अल्फा से अल्फ़ा में आना हमारे लिए काफ़ी ईजी होगा।
अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी नो दैट cot 2 अल्फा, cot को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, cos ओवर साइन, तो बेटा जी आ जाएगा cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। अब स्टूडेंट्स फार्मूलाज पुट कर दें, cos 2 अल्फा आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, बेटा जी साइन 2 अल्फा का फार्मूला पुट करें, एंड साइन 2 अल्फा इज 2 साइन अल्फा cos अल्फा। अब देखें ये जो 2 है ऑब्वियसली इस 2 से क्या हो जाएगा बेटा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आपके पास एक सिंगल टर्म आ रही है और वो टर्म इन दोनों के साथ बेटा जी सेपरेट की जा सकती है, सो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा ओवर साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। तो देखें यहाँ पे cos से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे देखें बेटा जी साइन से कैंसिल आउट हो गया। अगर आप ये साइड देखें तो cos ओवर साइन, तो cos ओवर साइन क्या होता है बेटा जी, दैट इज cot अल्फा, एंड साइन ओवर cos, so students that is tangent alpha which is your left hand side। तो स्टूडेंट्स प्रूव हो गया जो आप करना चाह रहे थे। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें आपको गिवन है sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा और आपने शो करना है इक्वल टू टेंजेंट अल्फा की इक्वल। तो आप समझ गए होंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड दैट इज स्टूडेंट्स sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। तो बेटा जी sin 2 अल्फा को आप लिख सकते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें 1 एज इट इज़ रहा। cos 2 अल्फा को अगर आपने cos 2 अल्फा के फार्मूलाज देखें तो उसमें 3 फॉर्म्स में फार्मूला था। एक फार्मूला था आपके पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उसी के नीचे लिखा हुआ था 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखिए आप 10 बनाना चाह रहे हैं तो बेटा जी न्यूमिनेटर में आपके पास cos होना चाहिए और सॉरी साइन होना चाहिए और डिनोमिनेटर में आपके पास cos होना चाहिए, तभी वो बनेगा। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 से। अब देखें बेटा जी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद जो न्यूमिनेटर में आएगा 2 साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो 2 से कैंसिल आउट, एक cos अल्फा से कैंसिल आउट, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, एंड वी ऑल नो दैट साइन अल्फा ओवर cos अल्फा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, दैट इज टेंजेंट अल्फा विच इज़ योर राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करना था। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, आपको गिवन है 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा और आपने शो करना है tan अल्फा बाय 2 के इक्वल। तो बेटा सेम वही कॉन्सेप्ट कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब आपने कुछ ऐसा अप्लाई करना है जिससे हमारा जो एंगल है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाए, वो अल्फ़ा से कन्वर्ट हो जाए स्टूडेंट्स अल्फ़ा बाय 2 में। तो 1 माइनस कॉज अल्फ़ा देख के स्टूडेंट्स आपको हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला याद आना चाहिए। वहाँ पे हमने 2 फार्मूलाज पढ़े थे स्टूडेंट्स और यहाँ पर सेकंड वाला अप्लाई हो रहा है, एंड दैट इज़ आपने पढ़ा था साइन अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये वो फार्मूला है जो आपने वहाँ पर देखा था। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है दैट इज़ ऑफ 1 माइनस कॉज अल्फ़ा, बट यहाँ पर तो वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो बेटा जी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, और ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 2 और 2 साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो कैन आई राइट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। सर ये तो चेंज हो गया, ये तो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर यानी हम 1 माइनस कॉज अल्फ़ा को रिप्लेस कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 से। नाउ अब सेकंड साइन अल्फ़ा, सर साइन अल्फ़ा को हम क्या करेंगे, अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑफ साइन 2 अल्फ़ा। अब साइन 2 अल्फ़ा किसकी इक्वल है सर, वो तो इक्वल है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा के। तो बेटा जी यहाँ पर ही वो कॉन्सेप्ट है। अब देखें जो एंगल यहाँ पर है उसका हाफ है, यहाँ पर एंगल 2 अल्फ़ा है, तो बेटा जी उसका हाफ यानी 2 अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा वो इस साइड पर है। तो स्टूडेंट्स अगर इस साइड पर यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर एंगल अल्फ़ा हो जाए तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पर जो है वो उसका हाफ हो जाएगा यानी अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इससे क्या हुआ, आपका ये एंगल भी कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्फ़ा बाय 2 में। अब मैं ये दोनों वैल्यूज़ यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जो हमें गिवन इक्वेशन थी। सो स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉज अल्फ़ा किससे रिप्लेस हो जाएगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2।
और स्टूडेंट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन अल्फा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाय 2 से। वी नो दैट 2 से कैंसिल आउट, साइन अल्फा एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बेटा जी आपके पास जो रिमेनिंग आया दैट इज साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉस अल्फा बाय 2 एंड वी ऑल नो दैट साइन ओवर कॉस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट, और ये वही टर्म आ गई जो आपने प्रूव करनी थी, दैट इज टेंजेंट अल्फा बाय 2। सो दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे स्टूडेंट्स, और 1 प्लस साइन अल्फा एंड 1 माइनस साइन अल्फा, और आपने प्रूफ करना है स्टूडेंट साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स कि यहाँ पर कोई स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर आप 1, तो स्टूडेंट्स 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई यूजिंग आवर आइडेंटिटी। यस सर, 1 को हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वी कैन से 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड सेकेंडली साइन अल्फा वी ऑल नो दैट, अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। अब स्टूडेंट्स मैं इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहा हूँ जो गिवन है। अब देखें बेटा जी स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो 1 की प्लेस पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 रिप्लेस हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 से और कॉस अल्फा बाई 2 से। इसी तरह से बेटा जी डिनोमिनेटर में भी देखिए 1 रिप्लेस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से और कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से, माइनस एज इट इज साइन अल्फा बाई 2, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2। अब अगर आप न्यूमरेटर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, और अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। तो फार्मूलाज बना लें, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स का जो स्क्वायर है वो उसके रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल हैव आवर आंसर ऑफ साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 विच इज़ यूर राइट हैंड साइड, और जो बेटा जी आपने प्रूव करना था। सो दैट्स इट, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स आपको गिवन है कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा एंड वी हैव टू प्रूव कॉट थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स कोसिकेंट को आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा, और यहाँ पर ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, और बेटा जी 1 ओवर सीकेंट को मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा। अब तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, तो स्टूडेंट्स साइन थीटा और साइन 2 थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा। ऑब्वियसली साइन थीटा कैंसिल आउट तो क्या आ गया, साइन 2 थीटा आ गया, और बेटा जी यहाँ पे साइन 2 थीटा कैंसिल आउट तो क्या आ गया, 2 साइन थीटा आ गया, और बाहर आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें ज़रा। अब अगर आप न्यूमिनेटर देखें तो साइन 2 थीटा, तो दैट इज स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा एज इट इज, और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में भी फार्मूला पुट कर दें तो साइन थीटा एज इट इज आ गया एंड साइन 2 थीटा इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बेटा जी ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई, और आप देखें ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में से स्टूडेंट्स कुछ कॉमन आ रहा है, जी सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है, एंड दैट कॉमन वैल्यू इज़ 2 साइन थीटा। तो बेटे जब आप 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आएगा आपके पास डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा एंड साइन थीटा एज इट इज़। अब देखें ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होगी, सो फाइनल इक्वेशन विल बिकम 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। बट हमने जो प्रूफ करना था वो तो कॉट थीटा बाई 2 है। अब क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स मैं एक एग्जाम्पल्स दिखाने लगा हूँ
दिस इज़ 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और जो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो वो भी सेम कुछ इसी तरह से नहीं था, बट डिफरेंस क्या था, वहाँ पर माइनस था और आपने प्रूफ क्या करना था, tan अल्फा बाई 2। यहाँ पर पॉजिटिव है और इस केस में आपने प्रूफ करना है cot थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद आ जाएगा, वहाँ पर आपने जो आइडेंटिटी यूज़ की थी हाफ एंगल, वो साइन थीटा में की थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप करेंगे वो cos थीटा में करेंगे। सो वी नो दैट, तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2। अब क्योंकि हमारा ये जो एंगल है ये थीटा में है, तो मैं स्टूडेंट्स मैं अल्फा को रिप्लेस कर देता हूँ थीटा से, तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा बाई 2, और स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या आ गया, थीटा। अब ऑब्वियसली आपने 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा जी आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा ओवर 2 डिवाइड हो रहा है, साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई कैन राइट 1 प्लस cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड डिनोमिनेटर में तो साइन थीटा एज इट इज़ है, एंड वी नो द फार्मूला। साइन थीटा को बेटा जी आप क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज़ आप इसमें रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में। अब देखें 1 प्लस cos थीटा को आप रिप्लेस कर देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से, और स्टूडेंट्स साइन थीटा को आप रिप्लेस कर देंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 से। तो बेटा जी 2 से कैंसिल आउट, एक cos से कैंसिल आउट, जो आपके पास टर्म्स आ गई दैट इज़ cos थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा बाई 2, एंड वी ऑल नो दैट cos ओवर sin क्या होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू cot थीटा बाई 2 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज़ टुडेज लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा, ये सब क्वेश्चंस आपके प्रूव हैं, उनको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।